आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी। आज हम ओटी टेक्नीशियन का पार्ट 4 क्लास करेंगे। कंटिन्यू हमारा जो ओटी टेक्नीशियन क्लास चलता जा रहा है। इससे पहले हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास आ चुका है यूट्यूब चैनल पे। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं सभी जो वीडियोस हैं क्रमवार। आज का जो क्लास होने वाला है पार्ट 4 का क्लास होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सबमिट किया गया है और ये जो पूर्व में एग्जाम है उसमें से क्वेश्चन को यहाँ पे संलग्न किया गया है। तो आपके आगामी पेपर ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे बने रहेगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो से जुड़ सकते हैं आप, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ भी इसका PDF मिलता रहता है, नया जॉब नोटिफिकेशन और वीडियो आता रहता है। चलिए तो आज का जो ओटी टेक्नीशियन के से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, स्टरलाइट पैक दूषित होने की सबसे अधिक संभावना कब है? स्टरलाइज्ड, ठीक है, पैक दूषित होने की सबसे अधिक संभावना कब है? तो ऑप्शन है 30 दिनों के बाद, 60 दिनों के बाद, स्टीरिलाइजेशन के पहले घंटे के भीतर, स्टीरिलाइजेशन के पहले दिन के भीतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टीरिलाइजेशन के पहले घंटे के भीतर ही दूषित होने की सबसे अधिक संभावना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कैल्प सूचर सिवनी को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श समय है? ठीक है, सिवनी को हटाने के लिए कौन सा अच्छा समय है, कौन सा आदर्श समय यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन। ठीक है, ये इसके लिए हटाने का आदर्श समय है, यानी कि अच्छा समय माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलंबित अवशोषित सिंथेटिक सिवनी सामग्री है? ठीक है, कौन सा सिंथेटिक सिवनी सामग्री है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रोमिक, कैटगट, विक्रिल, रेशम और नाइलॉन। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विक्रिल जो है विलंबित अवशोषित सिंथेटिक का सिवनी सामग्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसके बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी या चोट के बाद अपूर्ण होमोस्टेसिस के परिणाम स्वरूप ऊतकों या अंग में फंसे अतिरिक्त रक्त संग्राहक को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो इसके अतिरिक्त और जो ब्लड का स्टोर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे दिया है सेल्यूलाइटिस, निष्कासन, अपव्यय या हेमोटोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमोटोमा इसको कहा जाता है। ठीक है, हेमोटोमा इसको कहा जाता है। चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्टेराइल सूखी ड्रेसिंग बदलते समय निम्नलिखित में से कौन सा घाव को साफ करने के लिए उचित तरीका है? ठीक है, जो भी है ड्रेसिंग होता है हर हॉस्पिटल में, उस समय जब चेंज किया जाता है तो घाव को साफ करने के लिए उचित तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे दिया है घाव के आसपास के क्षेत्रों को नियमित स्वाब से साफ करें, चीरा शुरू करें और बाहर की ओर बढ़ें और प्रति स्वाब एक स्ट्रोक का उपयोग करें। अगला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक के साथ घाव और आसपास के क्षेत्र साफ करें, चीरा शुरू करें और बाहर की ओर बढ़ें, प्रति स्वाब एक स्ट्रोक का उपयोग करें। अगला है एल्कोहल के साथ घाव और घाव के आसपास क्षेत्र को साफ करें, चीरा शुरू करें और बाहर की ओर बढ़े। अगला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक स्वाब के साथ घाव और आसपास के क्षेत्र को साफ करें, घाव के किनारों से चीरा की ओर शुरू करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। काफ़ी लॉन्ग इसका ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव और आसपास के क्षेत्र को नियमित स्वाब से साफ करें, उसके बाद चीरा की ओर बढ़े, बाहर की ओर बढ़े, प्रति स्वाब एक स्ट्रोक का उपयोग करें। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेशन थिएटर की रोशनी लाइट को कितनी बार साफ करना चाहिए? ऑपरेशन थिएटर में लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन करते समय लाइट चला जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है दैनिक, रोगियों के बीच, साप्ताहिक और मासिक। तो ऑपरेशन थिएटर में रोशनी जो लाइट है कितनी बार साफ करना चाहिए, कब कब साफ करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको मासिक यानी महीने में साफ करते रहना चाहिए लाइट को, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या है, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे ऑप्शन है, एक प्लास्टर पर बने गैप के माध्यम से एक ड्रेसिंग, जलने के घाव के लिए अंतराल ड्रेसिंग, प्रकाश की अनुपस्थिति में जब एक खिड़की के किनारे से ड्रेसिंग की जाती है। अगला है तरल पदार्थ की निष्कासी के लिए निचले सिर में एक गैप के साथ ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्लास्टर पर बने गैप के माध्यम से ड्रेसिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगले क्वेश्चन हो जाएगा, गाउन और ब्लंट उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है, ठीक है। गाउन और ब्लंट के लिए कौन सा प्रभावी होगा, ऑप्शन दिए गए क्लोरीन है, एथिलीन ऑक्साइड है, ऑटोक्लेव है और ग्लूटाडाई एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ऑटोक्लेव, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टरलाइज करने के लिए सबसे प्रभावी ये तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्जिकल सुइयों के बारे में सच नहीं है। सर्जिकल सुई वे सुई होते हैं जो सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है, कि टाका लगाया जाता है ना, चीरा को उसको बंद किया जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल सुई। तो ऑप्शन है ब्लंट सुई और तेज सुई, गोल शरीर और कटिंग, रिवर्स कटिंग और धातु या सिंथेटिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या सिंथेटिक, ठीक है। या फिर एलिमेंट होगा या सिंथेटिक होगा, ये इसका सही आंसर है। किसके लिए, सर्जिकल सुई के बारे में सच नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सच नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही इसे देखते हैं क्वेश्चन, किस साइट पर घाव भरना सबसे खराब है, यानी कि शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे घाव का भरना सबसे ज़्यादा खराब होता है। ऑप्शन दिया गया गर्दन पे, आईलिड पे है, होठ पे है और उपास्थि यानी स्टर्नम पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपास्थि पे, है ना। स्टर्नम पे उरास्थि है पे जो घाव भरना होता है सबसे खराब होता है। गर्दन का चोट लगता है आप लोग जानते हो भर जाता है, आईलिड यानी कि आंखों पे, तो ये भी भर जाता है। होंठ पे भी अगर फटे होंठ रहता है वो तो एंटीसेप्टिक बोरोप्लस से ही ठीक हो जाता है, लेकिन आपका स्टेना यानी उरास्थि पे हो जाए, उपास्थि पे हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये है आज का जो क्वेश्चन है आपका ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार से ओटी टेक्नीशियन से क्वेश्चन और अलग अलग जैसे MSW है, STS के लिए भी पूछा जाता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी पूछा जाता है ना, और EMC यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए भी इस प्रकार का क्वेश्चन लाया जाता है। तो ये सभी के लिए आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी एग्जाम के लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एग्जाम से पहले हमारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इसी प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 में हमारा वीडियो कंटिन्यू आता जाएगा। थैंक यू।